हेलो दोस्तों, इससे पूर्व वीडियो में हमने बेंथम के जीवन परिचय और उसकी रचनाओं की चर्चा की थी। इसी क्रम में हम बेंथम के उपयोगितावाद एवं सुखवादी मापक यंत्र का अध्ययन करेंगे। वैसे तो बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, लेकिन उपयोगितावादी सिद्धांत बेंथम ने नहीं दिया। इससे पूर्व ह्यूम एवं प्रिस्टले ने भी उपयोगितावाद संबंधित विचारों का प्रतिपादन किया था, लेकिन उपयोगितावाद की विस्तार से जो चर्चा बेंथम ने की, इस कारण बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। तो आइए हम उपयोगितावाद की विस्तार से चर्चा करते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद की नींव सुख दुख की मात्रा पर आधारित है, अर्थात बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो सुख दुख की मात्रा पर आधारित है। जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होती है, बेंथम का कहना है कि जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होती है वह उपयोगी और उचित है, अर्थात मनुष्य की नज़र में वह उपयोगी और उचित है। जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है, अर्थात जिस कार्य से मानव को कष्ट या दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी और अनुचित है, अर्थात मनुष्य उसे अनुपयोगी और अनुचित मानता है। मानव के सभी कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम कहता है कि मानव के सभी कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। वह व्यक्ति के सुख में वृद्धि का या कमी, कार्य के औचित्य अनौचित्य, आनंददायक या आनंद रहित, व्यक्तियों की स्थिति आदि का निर्णय करने का प्रभावशाली सिद्धांत है। अर्थात उपयोगितावाद के आधार पर ही कौन सा कार्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी, कौन सा कार्य उचित है, कौन सा अनुचित, कौन सा कार्य आनंद देने लायक है और कौन सा कार्य आनंद रहित, व्यक्तियों की इस स्थिति का निर्णय की जानकारी या निर्णय उपयोगितावाद के आधार पर ही की जा सकता है। इसका संबंध व्यक्ति के जीवन से ही नहीं अपितु प्रशासनिक कार्यों से भी है। बेंथम कहता है कि इस उपयोगितावाद का संबंध व्यक्ति के जीवन से ही नहीं अपितु प्रशासनिक कार्यों से भी, अर्थात सरकार के कार्यों से भी है। मनुष्य के कार्य सुख दुख पर आश्रित हैं, अर्थात उसी क्रम में बेंथम कहता है कि मनुष्य के सभी कार्य सुख और दुख पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हर कार्य को सुख की दृष्टि से देखकर करता है, वो नहीं चाहता कि दुख हो, लेकिन मनुष्य के सभी कार्य सुख दुख पर आश्रित हैं। प्रथम दृष्टि में मनुष्य सुख और दुख दो चीज़ों की ओर अभिप्रेरित होता है कि कौन सा वस्तु या किस कार्य से सुख है और कौन से दुख, और यही सुख दुखवादी उपयोगिता है, अर्थात उपयोगिता सुख और दुखवादी है। सारे भौतिक कार्य उपयोगिता से ही निर्धारित होते हैं, अर्थात मनुष्य जो भी कार्य करता है वो उपयोगिता से ही निर्धारित होते हैं। अर्थात व्यक्ति ये सोचता है कि इस चीज़ का या इस कार्य का मेरे जीवन में उपयोग क्या है। इस प्रकार वह उपयोगिता से ही प्रेरित होकर कार्य करता है। उपयोगितावादी सिद्धांत को समझाते हुए बेंथम का कथन है, बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को समझाते हुए कहा है, उपयोगितावादी सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है। बेंथम कहता है कि उपयोगितावादी सिद्धांत का संबंध व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है या घटती है, अर्थात उपयोगिता है या नहीं है उसके जीवन में। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस कार्य से व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है या घटती है। अगर प्रसन्नता बढ़ती है तो वह उपयोगी है और प्रसन्नता घटती है तो वह अनुपयोगी है, और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को उचित या अनुचित ठहराता है, अर्थात व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को इसी आधार पर सुख और दुख के आधार पर ही उचित और अनुचित ठहराता है। अथवा दूसरे शब्दों में जिससे सुख मिलता है, अर्थात जिस कार्य से व्यक्ति को सुख मिलता है वो अच्छा है और जिससे सुख नष्ट होता है वो कार्य बुरा है। मैं यह बात प्रत्येक कार्य के लिए कहता हूँ। मैं
यह बात प्रत्येक कार्य के लिए कहता हूँ, सरकारी कार्य हो या गैर सरकारी, सरकारी कार्य भी हो सकते हैं इसमें और गैर सरकारी कार्य भी। बेंथम ने कहा है कि सरकार भी ऐसे कार्य कर सकती है जिससे जनता या प्रत्येक व्यक्ति को सुख प्राप्त हो तो वह उपयोगी है। अगर सरकार के वे कार्य जो जनता को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो जनता के लिए अनुपयोगी होंगे। बेंथम के अनुसार सुख और दुख ही मानव जीवन को गति प्रदान करते हैं। बेंथम कहता है कि सुख और दुख ही मानव जीवन को गति प्रदान करते हैं, अर्थात मानव जीवन में जो गति होती है वो दो के कारण होती है, सुख और दुख। यही व्यक्ति के जीवन में होने वाली गतियों को अभिप्रेरित करते हैं। प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिक संपन्न स्वामियों सुख और दुख के अधीन रख दिया है। अर्थात बेंथम कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के अधीन रखा है। वे स्वामी हैं सुख और दुख। हम इन दोनों के अधीन रहकर जीवन यापन करते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य इनके अधीन होकर ही जीवन यापन करते हैं। इन स्वामियों का यही कर्तव्य है कि वे हमें निर्देश दें, अर्थात सुख और दुख जो दो स्वामी हैं वे हर मनुष्य को निर्देश देते हैं कि क्या करना चाहिए, अपने जीवन में क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। अर्थात उन्हीं के अधीन होकर के हम कोई भी कार्य करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को लगता है सुख होगा और हो जाता है दुख, और कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि इस कार्य से मुझे नुकसान होगा, दुख होगा, और नतीजन परिणाम निकलता है कि उससे व्यक्ति का सुख प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति इन दो स्वामियों के अधीन होकर ही अपने कार्य करते हैं। कई बार व्यक्ति सुख के चक्कर में दुख की प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति को लगता है कि मुझे अधिक सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार एक कहावत है कि ईश्वर के बारे में कि मारता है आप और चढ़ा देता है ताप। बेंथम और उसके अनुयायियों ने उपयोगितावाद की एकदम सुखवादी व्याख्या की है। अर्थात बेंथम और उसके अनुयायियों ने उपयोगितावाद की एकदम सुखवादी व्याख्या की, अर्थात सुख से अभिप्रेरित होकर ही व्याख्या की है। बेंथम के अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत इस बात में है कि हम अपने तर्क की प्रक्रिया में सुख और दुख के तुलनात्मक अनुमान को अपना आरंभ बिंदु मानकर चलते हैं। अर्थात उसके अनुयायियों का मानना है कि हम अपने तर्क की प्रक्रिया में सुख और दुख के तुलनात्मक अनुमान को अपना आरंभ बिंदु मानकर चलते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले सुख और दुख की कल्पना करता है, अर्थात सुख और दुख को अपना अनुमान को अपना आरंभ बिंदु मानकर चलता है। व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करे तो उसका आधार सुख और दुख मानकर वह चलता है। जब मैं अपने किसी कार्य की अच्छाई अथवा बुराई का निर्णय इस बात से करता हूँ कि उसकी प्रवृत्ति सुखवर्धी की है या दुख की, अर्थात सुख प्राप्त होगा या दुख। जब मैं न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण, नैतिक, अनैतिक एवं अच्छे अथवा बुरे शब्दों को प्रयुक्त करता हूँ, अर्थात मैं उन कार्यों के लिए न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है या नैतिक है या अनैतिक एवं अच्छा है या बुरा शब्दों का प्रयुक्त करता हूँ। अर्थात व्यक्ति सुख और दुख से अभिप्रेरित होकर ही न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण, नैतिक, अनैतिक, अच्छा, बुरा, भला, बुरा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। तो मैं उपयोगितावादी सिद्धांत का ही अनुसरण करता हूँ, अर्थात मैं किसी चीज़ को अच्छी, बुरी, नैतिक, अनैतिक, न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण कहता हूँ तो मैं भी उपयोगितावादी सिद्धांत का ही अनुसरण करता हूँ। बेंथम के विचारों में सुख स्वयं ही जीवन का साध्य है, अर्थात बेंथम का मानना है कि सुख स्वयं ही जीवन का साध्य, अर्थात हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने जीवन का साध्य सुख को मानकर चलता है या सुख को मानता है। शेष सब भौतिक वस्तुएं, यहाँ तक कि सदाचार भी सुख प्राप्ति के साधन मात्र हैं। अर्थात जितने भी दुनिया में भौतिक सुविधाएं हैं या भौतिक वस्तुएं हैं जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, यहाँ तक कि सदाचार
जी हाँ या हाँ जी जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वो भी सुख प्राप्ति के साधन मात्र हैं। अर्थात हमें जी अच्छा लगता है तो दूसरे को भी जी अच्छा लगता है। इस प्रकार सदाचार भी सुख प्राप्ति का एक साधन मात्र है। बेंथम के अनुसार सुख 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। बेंथम का मानना है कि सुख 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला धर्म द्वारा, दूसरा राजनीति द्वारा, तीसरा नीति द्वारा और 4 नंबर है भौतिक साधनों द्वारा। अर्थात बेंथम ने कहा कि सुख 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, धर्म द्वारा, राजनीति द्वारा, नीति द्वारा, भौतिक साधनों द्वारा। यदि किसी मनुष्य को धर्म में विश्वास करने में सुख मिलता है, अर्थात किसी मनुष्य को धर्म में विश्वास करने में सुख मिलता है तो उसे धर्म प्रदत्त सुख कहा जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने में सुख प्राप्त हो रहा है तो उसे धर्म प्रदत्त सुख कहा जाएगा। और यदि किसी मनुष्य को धर्म में विश्वास करने में सुख मिलता है तो वही बात है इसमें, तो उसे धर्म प्रदत्त सुख कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को राजनीति में सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात किसी व्यक्ति को राजनीति करने में या राजनीति में सुख की प्राप्ति होती है तो उसे राजनीति प्रदत्त सुख की संज्ञा दी जाएगी। जैसे एक व्यक्ति नेता बनने में ही सुख की अनुभूति करता है तो उसे हम राजनीति प्रदत्त सुख की संज्ञा देंगे। इसी प्रकार यदि किसी को नैतिक कार्य करने से सुख की अनुभूति होती है, अर्थात नैतिक कार्य करने से सुख की अनुभूति होती है तो उसे नैतिक सुख कहा जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति नैतिकतापूर्ण व्यवहार करता है और नैतिकता में उसे सुख की अनुभूति होती है तो उसे नैतिक सुख कहा जाएगा। एवं आंधी, जल, वर्षा आदि से कोई लाभ होता है, अगर व्यक्ति को आंधी, जल व किसी वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाओं से भी लाभ होता है तो वह प्राकृतिक सुख कहलाएगा, उसको हम प्राकृतिक सुख कहते हैं। बेंथम की मान्यता है कि अपने आप में कोई चीज़ भली बुरी नहीं होती। बेंथम का मानना है न तो कोई चीज़ अच्छी होती है और न बुरी, अर्थात अपने आप में कोई वस्तु या कोई चीज़ भली बुरी नहीं होती, उपयोगिता के आधार पर वह भली बुरी हो जाती है। अर्थात उपयोगिता के आधार पर ही उसे भली बुरी कहा जाता है। मनुष्य सदैव सुख से प्रेरित होता है, अर्थात मनुष्य सदैव सुख से प्रेरित होकर कार्य करता है। अगर मनुष्य को कहीं कष्ट और दुख की अनुभूति होती लगती है तो उससे मनुष्य दूर भागना चाहता है, अर्थात दुख से बचना चाहता है। तो मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है और सदैव दुख से बचना चाहता है। बेंथम सुख व दुख में अंतर मात्रात्मक मानता है, अर्थात बेंथम का मानना है कि सुख और दुख में अंतर गुणात्मक नहीं होता है, सिर्फ मात्रात्मक अंतर होता है। अतः बेंथम मात्रात्मक अंतर मानता है। जैसे चाय में अगर चीनी कम है तो वो चाय अच्छी नहीं लगती, अर्थात वह कष्टपूर्ण है, दुखपूर्ण है, चाय अच्छी नहीं लगी लोग कहते हैं। लेकिन उसी चाय में अगर थोड़ी सी चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो व्यक्ति उसको अच्छा बता देते हैं क्योंकि वो मीठी लगी। इस प्रकार दोनों में अंतर, बुरी वाली चाय और अच्छी वाली चाय में चीनी की मात्रा में अंतर था। इसलिए सुख और दुख में सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। इस प्रकार बेंथम का कहना है कि सुख और दुख में अंतर मात्रात्मक होता है। इससे संबंधित भी कई बार नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जबकि J.S. मिल सुख और दुख में गुणात्मक अंतर मानता है और बेंथम केवल मात्रात्मक अंतर मानता है। बेंथम का कथन है सुख की मात्रा बराबर होने पर, बेंथम का कथन है सुख की मात्रा बराबर होने पर बच्चों का खेल और काव्य पाठ एक ही कोटि के हैं। अर्थात बेंथम ने कहा है कि अगर जीवन में सुख की मात्रा बराबर होने पर बराबर ही रहती है तो बच्चों का खेल और कविता पाठ एक ही कोटि के हैं। अर्थात बच्चों के खेल में और कविता पढ़ने में आनंद अगर बराबर होता है। इस कथन से संबंधित भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।